दोस्तों, शालिनी भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जानते हैं आज कामिका एकादशी व्रत कथा। रात्रि में विष्णु भगवान के समीप 12 बजे घी का दिया लगाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पठन अवश्य कीजिए। और अगर रात में 12 बजे नहीं कर सकते तो जब भी टाइम मिले तब विष्णु सहस्त्र नाम अवश्य सुनिए, तभी कामिका एकादशी का पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। कामिका एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, गोविंद वासुदेव, आपको मेरा नमस्कार है। श्रावण के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पापनाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया, हे भगवान, हे कमलासन, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके देवता कौन है तथा उससे कौन सा पुण्य होता है? हे प्रभु, यह सब मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोकों के हित के इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका एकादशी है। उसके स्मरण मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का पुण्य फल की प्राप्ति होती है। उस दिन श्रीधर, श्रीहरि, श्री विष्णु, माधव, गोपिकादन, मधुसूदन आदि नामों से भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और उनको एक तुलसी पत्ता अवश्य अर्पण करना चाहिए। लेकिन वो तुलसी पत्ता एक दिन पहले तोड़े, एकादशी के दिन न तोड़े। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा वेतिपात के और दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है वह फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से भी मिलता है, जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है, सुनता है, किसी को सुनाता है या पढ़ाता है, वे दोनों समान फल के भागी माने जाते हैं। जो ब्याही हुई गाय को अन्याय सामग्रियों सहित दान करता है, उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति हुई वह कामिका एकादशी का व्रत करने वाले को मिलती है। जो नर श्रेष्ठ श्रावण मास के भगवान श्रीधर का पूजन करता है, उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवता की पूजा करता है, वो यह लोक सही परलोक को प्राप्त होता है और उसके पितरों को मोक्ष मिलती है। अंत पाप भी मनुष्य को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका एकादशी के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूबे रहे हैं, उनका उद्धार करने के लिए कामिका एकादशी का व्रत सबसे उत्तम है। अध्यात्म विद्यापरायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उसे बहुत अधिक फल कामिका एकादशी व्रत का सेवन करने से मिलती है, सुनने से मिलती है। कामिका एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके न तो कभी भयंकर यमदूत का दर्शन करता है और न कभी दुर्गति में पड़ता है। लाल मणि, मोती, वैदुर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जितने तुलसी दल के पूजित होने पर होते। जिसने तुलसी की मंजूरियों से श्री केशव का पूजन किया एकादशी का दिन, उसके जन्म भर के पाप निश्चित ही नष्ट हो जाते हैं, इसमें संदेह बिल्कुल भी नहीं है। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, वह स्पर्श करने के पर ही शरीर को पवित्र बना देती है। प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है। जल से सिंचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है। आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है। उस तुलसी देवी को बारंबार नमस्कार करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी देवी को एक घी का दिया अवश्य जलाए। जो मनुष्य एकादशी के दिन दिन रात दीपदान करता है, उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसने दीपक जलाया है वो पितरों को स्वर्गलोक में प्राप्त करता है और वह अमृतपान से तृप्त हो जाते। घी या तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपक के समान पूजमान होता है, स्वर्गलोक की प्राप्ति होती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी का महिमा का वर्णन किया है। कामिका सब पापों को हरने वाली है। अंत मानव को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्गलोक को प्राप्ति कराती है, महान पुण्य फलदायी प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म्य श्रवण करता है, पढ़ता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु लोक में जाता है। तो यह रही कामिका एकादशी की व्रत कथा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी ये कामिका एकादशी
कि व्रत कथा अच्छी लगी तो अभी एक लाइक कर दे और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये कामिका एकादशी की व्रत कथा कैसी लगी। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। शेयर करने से भी आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों कमेंट्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नहीं तो जय श्री महाकाल अवश्य करिए। जय श्री महाकाल।